चलिए, तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत और गुड इवनिंग बोलेंगे क्योंकि शाम के समय में पढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास मैथ की क्लास है। आप लोग 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों को जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपना, आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं आप पढ़कर। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए, हो जाइए तैयार। आया है बम्फर तैयारी के साथ कंसेप्ट क्लासेज। आज हम लोग चालू करेंगे अपना बहुपद चैप्टर 2 चालू करेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे रेडी रहिएगा। बहुपद, तो हम लोग देखते हैं बहुपद क्या है। बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बहुपद। ये जो चैप्टर है 2 है आपके मैथ का। किस चैप्टर का है? तो मैथ का जो है ये चैप्टर 2 है। तो ये आप जबरदस्त तरीक़ा से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग बात करते हैं बहुपद की बात करते हैं। सबसे पहले बहुपद की बात करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं जो बार बार आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। ये मत समझना कि सर सवाल नहीं बना रहे थे पेपर में नहीं आएगा, नहीं, ये भ्रम निकाल दीजिएगा। अगर आप थ्योरी को अच्छा से पढ़ लिए ना, एक एक चीज़ों को थ्योरी को पढ़ लिए, तो समझिए कि आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो उसमें पूरा का पूरा दहाड़ दोगे, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, बता ले जाओगे। तो हम लोग समझते हैं चर के बारे में। एक चर आता है जिससे बच्चों देखिए XYZ आदि को हम लोग चर कहते हैं, आदि को चर कहते हैं। तो ये बात आप एकदम क्लियर याद कर लीजिए। अचर किसको बोलते हैं हम लोग? अचर। अचर का मतलब होता है संख्या। संख्या, ये संख्या 1 है, 2 है, रूट में है, माइनस में, ये सब क्या है? अचर है। तो इस अचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा जबरदस्त तरीका से। अब आपको बताते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या भी होता है मेरे सिर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे जब संख्याएं आएगी ना, प्लस में होती है पूर्ण संख्या और बाटा में नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। XYZ को चर कहते हैं और संख्या को अचर कहते हैं, और 0 से जो चालू होगी ना उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन उसके पहले जब 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। खूब मजे से आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए, तो मेरे से अब क्या समझना आप लोग को जबरदस्त तरीका से। बहुपद, बहुपद देखिए, जब चर का घात पूर्ण संख्या हो, जब चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए, ये घात, ये चर हो गया, इसका घात 2 है तो 2 पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। इसमें चर कौन है पहले ये बताना है आपको। चर कौन है? बच्चे गड़बड़ा जाते हैं रूट देखकर, डरना नहीं है। चर कौन है? तो x है। तो x का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पूर्ण संख्या हो गया ना। अभी तुरंत बताए थे कि पूर्ण जो संख्या होती है कितनी होती है? 0, 1, 2 ऐसे करके होती है। ये भी चर, इसमें कौन है? x है। x का घात कुछ नहीं तो कितना? 1। तो सबका सब क्या है? बहुपद है। लेकिन इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, आप पूछते कि बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। इसलिए क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, यानी चर का घात 1/2 है। और 1/2 बताइए, कह रहा है कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। इसी तरह पूछ देंगे x-1 + 7 बहुपद है? तो बहुपद नहीं है, क्या है कि चर का घात -1 है और -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो आप खूब मजे से बता देंगे कि जब चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जबरदस्त तरीका से बता ले जाओगे, ठीक। तो यहाँ पर है बहुपद के प्रकार। बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। बहुपद जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं मेरे सिर। यहाँ पर क्या पद के आधार पर है बच्चों, समझिए। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के हो गए। ऐसे और प्रकार हो सकते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे मान लीजिए x लिख दिए। द्विपदी बहुपद का मतलब इसमें 2 पद हो, जिसे इसमें लिख दिए x +
एक्स स्क्वायर मान लीजिए कुछ लिख दिए, एक्स प्लस वाई प्लस 3 लिख दिए, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें एक और दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। और वह बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। बता ले जाओगे जबरदस्त तरीका से। मतलब बहुपद में क्या होता है ना कि प्लस और माइनस जो होता है पद ही गिराता है। और देखिए ये घात, ये भी आई है, ये ससुरा क्या करता है ना, घात कर देगा, नहीं याद करेंगे तो 20 घात कर देगा। ये पेपर में हमेशा पूछता है। एक बात आप एकदम जबरदस्त तरीका से निचोड़ कर याद कर लो, धुआं धुआं हो जाएगा एकदम। आपके पेपर में पूछता है रैखिक बहुपद, तो रैखिक ये सब घात है, तो मतलब रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी होता है। इसमें चलिएगा, इसका इंग्लिश सब लिखे समझ लीजिएगा, पोलिनोमियल होगा इसके बाद में, पोलिनोमियल नहीं लिख रहा है। तो इसका जो होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, मेरे शेर, इसका होगा ax क्यू, 3 गो पावर है, घटते क्रम में लिख दीजिए, 2 गो पावर, फिर 1 गो पावर, x के ऊपर कुछ ना तो 1 है प्लस डी, क्योंकि 0 हो जाएगा। 1 देना कोई जरूरी नहीं होता। तो ये जो बातें हो गई, इसका मतलब कि इसमें घात कितना है, कुछ नहीं तो 1, इसमें घात 2 है, इसमें घात 3 है, क्योंकि अधिक ओला को घात कहते हैं, याद रखना। जो अधिक होगा उसी का प्रभाव होता है। तो परिभाषा पूछेगा तो वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहते हैं। और वह बहुपद जिसका घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। लेकिन आप बहुत बच्चे फेरा में पड़ जाते, ए बी क्या है? ए बी कोई संख्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2x प्लस 3, अब पूछते हैं कौन सा बहुपद है? घात 1 है तो रैखिक बहुपद, या इसको एक घाती बहुपद भी कहा जाता है, याद कर लेना। एक घाती बहुपद कभी कभी पेपर में आ जाता है, एक घाती बहुपद, या इसी को हम लोग कहते हैं रेखीय बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद। तो आप एकदम जबरदस्त तरीका से इसको खूब मजे से याद कर लीजिएगा मेरे शेर, मेरे बचवा, मेरे बबुआ, मेरे रसगुल्ले। एक प्रश्न पूछता है रसगुल्ला पेपर में हमेशा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो ax प्लस बी। और याद कर लेना यहाँ a नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं होना चाहिए किसी में भी। इसमें भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। तो लेकिन इसको नहीं याद करना, आपको ये वाला याद करना। वो एक शर्त है, बताएंगे आगे क्यों नहीं लिखा जाए, क्योंकि ए ही 0 हो जाएगा तो घात 3 0 हो जाएगा तो द्विघाती बन जाएगा ना। इसी तरह 0 नहीं होना चाहिए। तो आप भलो आपसे कुछ याद हो या ना हो, लेकिन मेरे लाडले आप जरूर इसका व्यापक रूप जरूर याद कर लीजिए, आपके पेपर में पक्का आएगा 100%। तो इसको आप जबरदस्त तरीका से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोग रैखिक, हम लोगों ने पढ़ा जबरदस्त तरीका से। एक बार आप लोग को हम रिपीट करना चाहेंगे, रैखिक बहुपद का कौन सा रूप मेरे से? व्यापक रूप। व्यापक रूप ये ससुरा किस रूप में? ax प्लस बी। उसी तरह बताइए द्विघाती का व्यापक रूप क्या होगा मेरे शेर? और इसी प्रकार बता दीजिए त्रिघाती का व्यापक रूप क्या होगा। अगर इसको बता दोगे ना, समझो जीत गए आप एकदम। हम लोग द्विघाती है तो 2 गो घात होगा, और इसी को घटते क्रम में लिखे, 2 गो पे से 1 गो घात आएगा, 1 गो पे से 0 आ जाएगा, और किसी संख्या के मान पावर 0 होता है ना, उसका मान 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। 1 में c से गुणा करेंगे c होगा। इसका त्रिघाती बहुपद है 3 होगा, a पहले फिर b आएगा, b पहले फिर c आएगा, c पहले d आएगा, और 1 पहले 0 आएगा। 0 वाला को लिखा नहीं जाता। तो ये खूब मजे से आप इस तीनों को याद कर लीजिए। आप लोग राकेश सर का नाम लीजिएगा कि सर गजब पढ़ाए थे, एकदम मस्त पढ़ाएंगे। मेरा एप्लीकेशन जितना है ना, कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेज दिनारा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए, और वहाँ से पूरे सिलेबस को परचेज कीजिए, और खूब मज़े से घर बैठे आप कोचिंग भी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, घरे उसका रिवीजन कर सकते हो। तो एक एक चीज़ें आपको मिलेगा,
और इसके बाद में थोड़ा सा आप लोग, तो गुणांक, यहाँ पर क्या है, गुणांक है, चर में गुणा करने वाली संख्या को गुणांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर में ससुरा कह का रहा है कि चर में गुणा करने वाली जो संख्या होती है ना, उस संख्या को गुणांक कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा हो रहा है, एक्स चर है तो चर में 3 से गुणा हो रहा है, तो इसका गुणांक 3 होगा। एक्स का गुणांक एक्स में कितना से गुणा हो रहा है, ये देख लीजिए 5 है तो गुणांक 5। अब कह रहा एक्स क्यू का गुणांक, इसमें एक्स क्यू है का, नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा। इस प्रकार से आप गुणांक भी क्या करोगे, बता ले जाओगे जबरदस्त तरीका से। तो बताओ, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, खूब मजा आता होगा आप लोग का, एकदम मजा आएगा।